Hello students, welcome to my channel, that is Study Time by Komal Goyal. Students, in previous classes we have done with the chapter number 5, that is organizing. Fine. And today class I am going to start with the chapter number 6, that is staffing. And in today's video we are going to cover two topics of this chapter. First, introduction of staffing, and I will give you some keywords. Okay? And according to that we will complete it with the introduction of staffing, and then we'll talk about the importance of staffing. And after completing these two headings you will able to analyze what is the difference between staffing and human resource management, that is HRM. फाइन. सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. फाइन. देखिए, सबसे पहले बेटा स्टाफिंग में हमने हर जगह ये पढ़ा है व्हाट डू मीन बाय स्टाफिंग. स्टाफिंग को हमने बस यही देखा है, राइट पर्सन एट राइट जॉब, है ना. ये आप सबको पता है, तो मुझे ये बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है. बट इससे अलग इसमें क्या क्या हम सेंटेंस कवर कर सकते हैं, इससे अलग हम और क्या क्या चीजें इसमें डिस्कस कर सकते हैं, मैं वो यहाँ पे आपको समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स. देखिए, सबसे पहले इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टाफिंग, थ्रू स्टाफिंग फंक्शन मैनेजर्स फिल ऑल द जॉब्स क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. Very very important. अभी तक we have done with organizing chapter and we have talked about many parameters of that. We have done and we have talked about there are many kind of activities, there are many kind of jobs in the organization, and manager will identify the job and will group them. ठीक है. एंड ग्रुप करने के बाद वो जॉब को क्या करता है, वो असाइन करता था इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. अब असाइन करेगा जॉब्स को किसको, ह्यूमन रिसोर्स को. तो वो ह्यूमन रिसोर्स की जो प्लेसिंग होती है उसके बारे में हम बात करते हैं स्टाफिंग फंक्शन में. इट मींस जो जॉब्स ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में अभी तक मैनेजर ने क्रिएट की थी उन जॉब्स को अब हम फिल करना स्टार्ट करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट स्टाफिंग. फाइन. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अगर आप एक नए ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपने न्यूली ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, सबसे पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग एंड देन स्टाफिंग आता है. फाइन. बट इफ यू आर ऑलरेडी सेटल्ड इन द मार्केट, आपका ऑर्गेनाइजेशन पहले से चल रहा है, तो स्टाफिंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर. ऐसा नहीं है पहले प्लानिंग होगी फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी फिर स्टाफिंग होगी. नो, स्टाफिंग हमेशा लगातार कॉन्टिन्यूअस वे में चलता रहता है. Fine. So that is why we are saying about the functions of organization, functions of management, planning, organizing, staffing, directing and controlling. ये पांचों हमारे सीरियल से चलते हैं. बट अगर हम बात करते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चलता रहता है. फाइन. सो स्टाफिंग वहां पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ और आपको ये पता भी होना चाहिए. नेक्स्ट, अब हमने ये कर लिया. अब बेसिकली स्टाफिंग किस किस चीज की बात करता है, स्टाफिंग करता है बेटा एचआरपी की बात. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप बीबीए और एमबीए प्रोग्राम करेंगे आफ्टर योर 12th कॉमर्स एग्जामिनेशन, तो आपको वहां पे अलग से टॉपिक मिलता है एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. व्हाट इज दिस? जब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स वेकेंट पोजीशंस को फिल करना स्टार्ट करता है, पहले वो उस ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्लान करता है. मेरा वर्कलोड एनालिसिस कितना है एंड मेरी वर्क फोर्स कितनी मुझे रिक्वायर्ड है. अकॉर्डिंग टू दैट दे आर गोइंग टू डू रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. इनके बारे में हम डिटेल में धीरे धीरे बात करेंगे, जितना आपके सिलेबस में है. बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि 12th के लेवल पे हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए हुए होते हैं इन वाले पैरामीटर्स के. व्हाइल व्हेन वी आर गोइंग टू डू आवर पीजी कोर्स और यूजी कोर्स, यू विल सी द सेपरेट चैप्टर्स ऑफ दीज हेडिंग्स. ठीक है. अब देखिए, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, अब तीन वर्ड यहाँ पे. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना कि मेरे पास कितना वर्क है और कितने लोग मुझे रिक्वायर्ड है, तो वो होती है प्लानिंग. प्लानिंग से ही हम लोगों को अपने यहाँ पे लाना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मैंने देख लिया मुझे कितने लोगों की जरूरत है, फिर मैं करूंगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. ठीक है. इसके बारे में हम लेटर में बात करेंगे. बेसिकली क्या है, बेसिकली आप ये ध्यान रख लीजिए कि मैं लोगों को प्लेसिंग करूंगा. ठीक है. लोगों को इंसिस्ट करूंगा कि जॉब के लिए मैक्स टू मैक्स लोग मेरे यहाँ पे अप्लाई करें, एंड उनमें से जो मेरे लिए बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स है उनको मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में ओरिएंट करके उनको
प्लेस करूंगा। तो बेसिकली अभी आप इनको मान लीजिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मतलब प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग कर ली है ना, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग है, वो वाली प्लानिंग नहीं, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, फिर उनको प्लेस कर लिया। अब जब लोग मेरे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आ गए तो उनके जॉब की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू प्रोवाइड सम ट्रेनिंग एंड आई नीड टू डेवलप माई कैंडिडेट्स। Fine, because now these people are the part of my organization. What I need to do, I need to train them, I need to develop them so that they can do the job according to my requirements. Fine, because हमें बेटा पहले से पता है, हम बहुत बार बात कर चुके हैं। There are 3 kinds of resources in the organization: financial resources, physical resources and human resources. We know the success of organization, it depends upon financial and physical resources, है ना। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, मशीनरी नहीं है, हमारे पास टूल्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यही होता है। बट हम अगर एक एलैबोरेट तरीके से देखें, सो द सक्सेस ऑफ दीज 2 रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द दिस सिंगल रिसोर्स, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स इन दोनों रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, सो अल्टीमेटली यू आर गुड टू गो। आपका ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल लंबे टाइम तक के लिए मार्केट में रहेगा। बट इफ योर ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट एफिशिएंट, इफ योर ह्यूमन रिसोर्स इज इनएफिशिएंट इन नेचर, सो अल्टीमेटली you cannot get the success by these 2 resources also. How you can get the success by these 2 resources? If this resource, human resource, your efficient one. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब जब आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप दे रहे हो, क्यों? क्योंकि ताकि आपके ये लोग इनको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। फाइन, अब क्या करना, अब भाई आप उनको पैसा भी दोगे, कॉम्पनसेशन भी दोगे। अगर वो अच्छा काम करेंगे, टारगेट्स को अचीव करेंगे, तो आप उनको इंसेंटिव्स भी देंगे। फाइन, एंड जब वो अच्छा काम करेंगे आप उनको आप पैसा बढ़ाएंगे भी, है ना, उनका जॉब पोजीशन भी आप कहीं ना कहीं इंप्रूव करेंगे, आप उनको मतलब प्रमोट भी करेंगे, दैट इज प्रमोशन। एंड लास्टली जब आपका बंदा आपके हिसाब से काम करने लगेगा एंड वो भी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फेक्शन फील करने लगेगा एंड उसका मोरल भी वहां पे बूस्ट होने लगेगा, सो कहीं ना कहीं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मेंटेन करने लगेंगे। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय की वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय को लंबे टाइम तक मेंटेन करने का सोचेंगे कि अब मेरा ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एम्प्लॉय मेरे हिसाब से चल गया तो मैं इसको रोके रखूं, ये मैं यहाँ से जॉब छोड़ के ना जाए। बाय, बिकॉज अगर ये बंदा बार बार जॉब छोड़ के जाएगा बेटा, इट विल टेक ह्यूज कॉस्ट फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आई हैव गिवन हिम और हर ट्रेनिंग, है ना, मैं उसको प्रमोट भी कर चुका। तो भाई अगर ये छोड़ के जाता है फिर इसकी जगह फिर नया बंदा आएगा तो फिर से मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। तो what I need to do, I need to maintain my employees in the organization also. Fine. So this is all about staffing. इतनी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको वेरी शॉर्ट पीरियड में से एक ही पैरामीटर पूछ लिया जाए तो you will able to answer that. Fine. So this is all about staffing. Done? चलिए अब बेटा स्टाफिंग के ये जो हमने पैरामीटर डिस्कस किए इनसे हम इंपॉर्टेंस कवर करते हैं। कैसे, देखिए, सबसे पहले मैंने बोला हमें कैसे एम्प्लॉय चाहिए, हम करेंगे HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हम क्यों कर रहे हैं? सो दैट मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट पर्सनल को प्लेस कर पाऊं, सो दैट आई कैन गेट गुड out of all. What is this selection? Why I am doing this human resource planning? Why I am doing this recruitment and selection? For obtaining competent person who can be efficient one in my organization, है ना। इसीलिए मैं ऐसे बंदे को लाऊंगा जिसकी क्वालिफिकेशन मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करती हो। सो आई नीड कॉम्पिटेंट पर्सनल। फाइन, अब optimum utilization of human resources, very important. Through staffing process, what we can do, we can utilize those human resources up to their capabilities, है ना, अप टू द मार्क हमको उनको लेकर चलना है। सपोज अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन में मेरे वर्कलोड एनालिसिस के हिसाब से मुझे वर्कफोर्स चाहिए 10 पीपल की, 10 पर्सनल मुझे चाहिए, तो मैं 10 से ना नीचे रखूंगा ना 10 से ऊपर रखूंगा। मीन्स ना तो मेरा अंडर जाएगा ना मेरा ओवर जाएगा। सो व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग, सो दैट आई कैन गेट
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फ्रॉम दोज ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर मैंने 10 की जगह 15 लोग रख लिए, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा कॉस्ट करेगा। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू मेंटेन माय एम्प्लॉयज लाइक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैम, ताकि मैं उनसे मैक्स टू मैक्स उनकी कैपेबिलिटी से निकल पा सकूं। फाइन, नेक्स्ट, प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। ये तो आपको पता है व्हाट इज दिस, बेसिकली मेन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, व्हाई वी आर डूइंग स्टाफिंग, व्हाई वी आर डूइंग एचआरपी, व्हाई वी आर डूइंग रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, व्हाई सो, बिकॉज वी वांट राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। अगर मुझे एक बंदे की आज जरूरत है, अभी जरूरत है, इस स्किल का बंदा मुझे चाहिए, तो इस व्हाट इज दिस इज staffing importance. So staffing से what I can do, I can find the competent one person. फाइन, कॉम्पिटेंट कौन सा होगा, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बंदा एफिशिएंट होगा। वाई, बिकॉज मेरा फिजिकल एंड मेरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की सक्सेस किस पे बेस होती है, मेरे ह्यूमन रिसोर्स की यूटिलाइजेशन पे, कि हाउ माई ह्यूमन रिसोर्स इज यूटिलाइजिंग दीज टू रिसोर्सेज, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। ठीक है, सो अल्टीमेटली मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो उस जॉब पे अच्छे से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट, इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखिए स्टाफिंग फंक्शन में बेटा हमने क्या किया, हमने अपने बंदों को ट्रेनिंग दी, है ना, उनको डेवलप किया, उनको पैसा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, improves job satisfaction and morale of employees. Your employee will feel satisfied in your organization. Your employees motivation and morale level will go high. That particular person will never leave the job, है ना, from your organization. मतलब हो सकता है छोड़े, बट जल्दी जल्दी वो frequently नहीं छोड़ेगा। Why? Because that person is feeling good in your organization. Why? Because you are providing training and development to your people, you are providing good compensation to your people, you are maintaining your employees. Fine. And if job satisfaction will go up and morale of employees will improve, what will be the result? Growth of your enterprise. Why? Because very important, your employees are the assets of your organization. जब हम फाइनेंशियल टर्म्स में बात करते हैं, हम कहीं भी वहां पे एम्प्लॉइज को नहीं लाते। वाई? बिकॉज फाइनेंशियल में हम हमेशा ये बात करते हैं, अकाउंटिंग में, वी नीड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस ओनली दोज कैन कन्वर्टेड इन द मॉनिटरी टर्म्स, है ना। वी कैन नॉट convert our human resource in monetary terms, but yes, these are main asset for your organization. So if your employees will get satisfied in your organization, if their motivation level is go high in your organization, so ultimately labor turnover कम से कम होगा। जब labor turnover कम से कम होगा तो आपका एम्प्लॉय लंबे टाइम तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेंटेन होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेगा, है ना। और अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में खुशी फील करेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा आउटपुट देगा, सो कहीं ना कहीं दैट विल बी गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ ऑफ योर एंटरप्राइज कैन नॉट बी स्टॉप्ड इफ योर एम्प्लॉयज आर हैप्पी, इफ योर एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। Fine. So this is all about staffing. And now मैंने आपको बताया था staffing के जब हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे और इम्पोर्टेंस कर लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टाफिंग में बेसिकली क्या डिफरेंस है। देखिए स्टाफिंग क्या होता है बेटा, एक छोटे लेवल पे, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन एक छोटे लेवल पे काम कर रहा है तो आप उसका लोगों को रिक्रूट एंड सेलेक्ट करने के प्रोसेस को नाम देते हैं आप स्टाफिंग। एंड व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग work at a large level and the size of your organization is very large, very big, so ultimately you can maintain a separate department for hiring the human resource in the organization, and that department is known as human resource management. Ultimately these both terms are interlinked to each other. Staffing and human resource management you can do use simultaneously, no issues for that. But yes, if you see there are some parameters more than स्टाफिंग। कैसे? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमने बात की, इसमें हमने बात की एचआरपी की, इसमें भी करेंगे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, इसमें भी करेंगे आप एनालाइजिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, अलग से जॉब डिस्क्रिप्शन निकालते रहना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी आएगा, वैसे ऐसा कोई इश्यू नहीं कि हम एचआरपी तभी करेंगे जब ये होगा, बट एम्प्लॉयज को वेलफेयर ध्यान में रखना एम्प्लॉयज की, है ना, उनके ग्रीवियंस को हैंडल करना, ये दोनों पैरामीटर आपके आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड सेम पैरामीटर आपका आ जाता है स्टाफिंग में, जैसे कि मेंटेनेंस।
ठीक है। आपका एम्प्लॉय लंबे समय तक आपके साथ कब मेंटेन कर पाता है, जब आप उसके ग्रीवियंसेस को, उसकी कंप्लेंट्स को आप अच्छे से हैंडल करते हैं, उसके ग्रीवियंस को आप रिड्रेस करते हैं। अगर उसको लगता है आई वांट दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन फॉर माय प्रॉब्लम, तो आप उसको एटलीस्ट रिड्रेस करते हैं कि अच्छा मेरे बंदे को ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको देखूं। नेक्स्ट, अगर आपका बंदा फैक्ट्री में काम करता है, आप उसकी वेलफेयर का ध्यान रखते हैं, आप उसके लीगल कंप्लायंसेस को ध्यान में रखते हैं कि भाई लेबर लॉज ये कहते हैं तो मुझे वो लेबर लॉज को फॉलो करना है। बेसिकली वी कैन से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज वास्ट देन दिस स्टाफ, बट ऑल द फंक्शंस कम टुगेदर। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट की बात करेंगे तो एचआरपी से लेके सारे फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी है और स्टाफिंग में भी है, सारे फंक्शन है। बट इसमें क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम बहुत डिटेल में बात करते हैं क्योंकि हम एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर चुके हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है, तो उनकी हर चीज हमारे अंडर होनी चाहिए या उनकी हर चीज का हमें ध्यान रखना होगा, उनकी वेलफेयर देखनी होगी, उनके ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करना होगा। बट स्टाफिंग छोटे लेवल पे चलता है तो हम एक आध चीज उसमें बहुत डीपली एनालाइज नहीं करते हैं। अल्टीमेटली दोनों सेम है एंड दोनों में सेम हेडिंग कवर होती है। बट आपकी बुक में एचआरएम से रिलेटेड कुछ नहीं है, बट यस अगर आपको आता है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, वी कैन से this is human resource management and this is staffing. You can say staffing is a part of human resource management. Fine. So this is all about for today from my side. I have done with the introduction and I have done with the importance of staffing. This is now your turn to revise this, and we have done with the staffing and HRM also, and in the next class we are going to talk about the staffing process. Thank you so much guys for watching in. Take care. Bye bye. Thank you.